एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। आज आपकी चलेगी रीजनिंग की क्लास, जिसमें कि डाइस यानी कि पासा कराएंगे। तो देखते हैं पासे में क्या है। देखो, जो पासा है, पासा जो है दो भागों में बांटा हुआ है, यानी कि पासा दो प्रकार का होता है। जैसे कि नंबर वन पर होता है साधारण पासा, और इधर नंबर 2 पर है मानक पासा। इसको कह सकते हैं तुम्हारे यानी कि साधारण पासा और तुम्हारे मानक पासा। तो देखो, पहचान क्या है साधारण की जो है, इसकी मानक पासे की पहचान क्या है दोनों की। देखो, साधारण पासे में क्या है कि दो परस्पर पड़ोसियों का योग इसमें 7 होगा। जैसे कि दो परस्पर किस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से, यहाँ 3 4, दो परस्पर पड़ोसियों का योग 7 होगा। जैसे कि यहाँ 4 3 7 है, तो यह कैसा है, साधारण पासा है। जिसके दो परस्पर का जोड़ 7 हो तो साधारण पासा है। और देखो, मानक पासा क्या है, मानक पासा में दो परस्पर पड़ोसियों का योग 7 नहीं होगा, वही आपका मानक पासा होगा। जैसे कि यहाँ बना दे 3 2 6, कुछ भी दे दे। देखो, यहाँ योग करें तो यहाँ 5 है, यहाँ करें यहाँ 8 है, और इधर करें तो इधर 9 है। कहीं भी बराबर आपका योग 7 नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो देखिए, मानक पासा कौन सा नहीं होगा, जो है अभी बताए हैं कि जिसका परस्पर जोड़ 7 होगा वह साधारण पासा होगा, और जिसका परस्पर दोनों का यानी पड़ोसियों का जोड़ 7 नहीं होगा वह आपका मानक पासा होगा। तो यहाँ कह रहा है कौन सा मानक पासा नहीं होगा, मतलब कि साधारण पासा कौन सा होगा, मानक नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो 6 4 10, यहाँ भी 9 आ रहा है, और इधर जोड़े तो 11 आ रहा है। तो ये कैसा है, ये तो एक मानक पासा है। लेकिन यहाँ पूछ रहे मानक पासा जो नहीं है। दूसरा भी चेक करके देखते हैं, 4 3 7, यही आ गया भैया, यही आपका नहीं है अभी तक, तो यही नहीं है। और ये भी चेक कर लेते हैं कि 2 और 1 3 है यहाँ, 3 और 2 5 है यहाँ, और 3 और 1 4 है यहाँ। तो ये भी आपका अभी तक नहीं है। मतलब आगे देखते हैं 6 4 10, इधर देखा जाए 4 2 6 और 6 2 8, मतलब कि ये तीनों क्या है, ये वाले तीनों, ये और ये आपके क्या है कि एक मानक पासे हैं, और जबकि ये एक साधारण पासा है। तो यानी कि मानक पासा ये इसमें नहीं है भैया। आगे चलने से पहले बता दें कि पासे के कुछ नियम हैं, जो कि पासे के जो नियम हैं वो 3 हैं। पासे के 3 नियम हैं। पासे के 3 नियम हैं। जैसे कि पहला नियम क्या है, पहला नियम, देखो पहला नियम क्या है, अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए और एक स्थिति कहीं भी समान हो उसमें, तो कॉमन लेकर हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। जैसे कि एक पासे को 2 बार फेंका गया इस तरीके से, एक पासे को 2 बार फेंका जाए इस तरीके से, एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक स्थिति कहीं भी समान आ जाए, मतलब एक संख्या, इस प्रकार से, ऐसे एक स्थिति कहीं भी समान हो तो हम कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, और एक दूसरे का विपरीत निकल आता है। एक दूसरे का विपरीत निकल आता है। देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। देखो, इसमें 4 है यहाँ, और इसमें 4 है यहाँ, और तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे इस तरीके से। पहले यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे इस वाले को, क्योंकि ये नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। इस प्रकार से 4 है, 3 है, और आपका 2 है। इसमें क्या है, यहाँ 4 5 और 1 एक दूसरे के विपरीत निकल आए। कहने लगे 2 का विपरीत क्या है, तो 1 है। 3 का विपरीत क्या है, तो 5 है। और कहने लगे कि 4 का ही विपरीत क्या है, तो जो लमसम संख्या पासों में ना दे रखी हो वही इसका विपरीत होगा। जैसे कि लमसम क्या नहीं दे रखा, 1 दे रखा, 2 3 4 और 5, तो लमसम आगे वाली संख्या 6 ही होगी। अगर जो 4 के विपरीत कहे तो 6 होगा इसमें। ये है पहला नियम। देखते हैं दूसरा नियम क्या है भैया पासे का। दूसरा नियम देखते हैं, देखो द्वितीय नियम।
क्या है, अगर एक पासे को दो बार ही फेंका जाए और एक स्थिति पर समान स्थान पर समान अंक हो, जैसे कि समान स्थिति पर समान अंक हो, तो इसके पड़ोसी आपस में विपरीत होते हैं। जैसे कि एक पासे को इस तरीके से दो बार फेंक दिया जाए, इस तरीके से, जैसे कि 3 2 5 1 2 4, समान स्थिति पर समान अंक हो, जैसे कि 2 यही समान स्थिति पर है और 2 यहाँ भी इसी स्थिति पर है, तो इसके पड़ोसी आपस में विपरीत होते हैं। जैसे कि 4 का विपरीत क्या होगा भैया, 1 होगा यहाँ, इसके पड़ोसी ही विपरीत होंगे। और 5 का विपरीत क्या होगा, 3, और 3 का विपरीत क्या होगा, 5, मतलब आपस में इसके पड़ोसी ही विपरीत होंगे। द्वितीय नियम यह है आपका। और देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम, देखो तीसरा नियम क्या है, अगर एक पासे को दो बार फेंका जाए और 2 स्थान उसमें कॉमन हो, 2 मतलब कि स्थान उसमें कॉमन हो, तो बची हुई संख्या आपस में विपरीत होंगी। मतलब एक पासे को 2 बार फेंक दिया और 2 संख्या उसमें कॉमन हो जाए तो बची हुई संख्या आपस में कॉमन होंगी। जैसे कि देखिए इस प्रकार से, ये तीसरा नियम है इसका, इस प्रकार से। चलो, जैसे कि एक पासे को 2 बार फेंका है और 2 स्थिति कॉमन हो, तो बची हुई संख्या आपस में कॉमन होगी। जैसे कि देखें क्या है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो देखो एक का विपरीत 3 है और 3 का विपरीत 1 है। ये पासे के जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों पासों को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न पासों में 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा। देखो अगर किसी प्रश्न में आपको 4 पासे दे रखे हैं और जिसके भी विपरीत पूछा है, हमें इन 4 पासों में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पासे लेने हैं, और 2 भी पासे लेने हैं ऐसे जिसमें एक पासे में 6 हो और एक पासे में 6 ना हो, और कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, एक दूसरे का विपरीत निकल आएगा। जैसे कि देखते हैं कि 4 पासों में से किसमें एक में 6 है और एक में 6 नहीं है। जैसे कि देखो एक 6 वाला कोई भी ले लो इनमें से, मतलब इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है। इन 3 में से कोई सा भी उठा लेते हैं, जैसे कि यही ले लेते हैं कि एक पासे में और कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। इस तरीके से ये वाले 2 पासे ले लेते हैं भैया, इस तरीके। यहाँ है इसमें 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1। अब कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो कॉमन क्या है इसमें, देखो 1 4 कॉमन है इसमें, क्या है 4 कॉमन है, तो घड़ी की दिशा ऐसे सीधी चलती है, घड़ी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी घड़ी की दिशा। तो 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ, इस तरीके से। फिर यहां से चलेंगे कि 4 2 और 1, मतलब 6 के विपरीत क्या है भैया, इधर ऑप्शन गलत लिखा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। देखो 6 के विपरीत होगा आपका 1, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ऐसा नहीं है कि हम यही पासा लेंगे, ये भी पासा ले सकते हैं और ये भी पासा ले सकते हैं। जैसे कि अब पहला पासा लेके देखते हैं कि पहले पासे में क्या होगा। पहला पासा लेकर देख लेते हैं कि यहाँ है आपका इस तरीके से, ऐसे इसमें है 6 3 2 और 1 2 लेंगे जिसमें कि 6 ना हो, जो है इसमें 6 नहीं है आपका। देखते हैं 1 4 2, तो कॉमन लेकर वही घड़ी की दिशा में घूमेंगे कि क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है भैया, 2। पहले ये ले लेते हैं, देखो 2 6 और 3, उसके बाद यहां से शुरू चलेंगे, ऐसे शुरुआत करते हैं, ऐसे यहां से करते हैं कि 2 1 और आपका 4। तो यहाँ भी देखो 6 का विपरीत 1 ही होगा, कोई सा भी पासा रख ले, 1 में 6 हो, 1 में 6 ना हो, 6 का विपरीत 1 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। वही है, कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो जैसे कि कॉमन क्या है, 3 और 3 इधर है, तो 3 लेने के बाद ऐसे चलेंगे, पहले यहाँ
फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे ही यहाँ से यहाँ और यहाँ से आपका यहाँ। तो चलते हैं कॉमन लेकर, देखिएगा 3 2 और 4, उसके बाद है यहाँ 3 5 और 1। तो 4 के विपरीत पूछा है हमारा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 1 होगा। 4 के विपरीत 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा भैया, 4 के विपरीत 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से डी के विपरीत क्या होगा। देखो ये टाइप दूसरी है, यहाँ टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप इसका पहला क्वेश्चन है, टाइप 2। देखिएगा क्या है, इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक बीच में छेद कर अगला विपरीत होता है। जैसे कि देखा जाए कि डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा, और बी का विपरीत क्या होगा भैया, ई होगा। इस तरीके से एक बीच में छेद कर अगला विपरीत होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो डी का विपरीत, एक बीच में छेदने के बाद क्या है, ये मिटा देते हैं, डी का विपरीत। इस तरीके से एक बीच में छेदने के बाद ही पता चलेगा, इस तरीके देखो डी का विपरीत एक बीच में छेदेंगे तो क्या हो गया, एफ, तो डी के नीचे। और ए का विपरीत, ए का विपरीत क्या होगा, एक बीच में छेदेंगे तो सी, और बी का विपरीत एक बीच में छेदेंगे ऐसे तो आपका ई। मतलब जो बच भी जाएगा तो वो आपस में ही विपरीत होंगे। तो बी का विपरीत होगा ई। तो हमसे पूछा है कि डी के विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन है हमारा देखो एफ, पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। ए ई तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये किसका है, सी का है। आपस में भी विपरीत हैं ये लोग, ऐसे ऐसे विपरीत हैं आपस में, ठीक है। तो ये टाइप आपकी दूसरी थी, एक बीच में छेदेंगे अगला आपका विपरीत होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से सी के विपरीत क्या होगा। सेम पहले क्वेश्चन की ही तरह है, देखते हैं। देखो वही एक बीच में छेदेंगे अगला विपरीत, एक बीच में छेदेंगे अगला, एक बीच में छेदेंगे वो भी अगला। देखते हैं क्या है। देखो एफ के विपरीत क्या होगा, एक बीच में है आर, लेकिन एफ का विपरीत ई होगा। उसके बाद आर के बीच में ई है तो अगला डी होगा, आर का विपरीत डी होगा। उसके बाद सी का और ए आपस में विपरीत है कि सी का विपरीत ए होगा। तो हमसे पूछा है कि सी का विपरीत क्या होगा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किसमें है, सी भैया, सी ऑप्शन में है ए, बिल्कुल। तो सी का विपरीत पूछा है तो ए होगा, सी का विपरीत, ठीक है भैया। तो यहाँ चलते हैं इस क्वेश्चन पर कि इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, टाइप 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन दे दिया सेम इसी की तरह, लेकिन 4 दे दिए पासे बना के कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखो वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें एक दूसरे के विपरीत साथ में ना हो, वही पासा बनेगा जिसमें एक दूसरे के विपरीत साथ में ना हो। जैसे कि निकालते हैं पहले विपरीत क्या है, एक बीच में छेदेंगे कि 4 का विपरीत क्या है भैया, 4 का विपरीत क्या है, इस तरीके से 4 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 3 होगा, और 2 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। तो वही पासा बनेगा जिसमें एक दूसरे के विपरीत साथ में ना हो। तो पहला चेक करते हैं। देखो 1 का विपरीत क्या है, 3 है, पूरे पासे में 3 तो नहीं है, पूरे में ही चेक करेंगे कि पूरे में 3 तो नहीं है, नहीं है। फिर देखेंगे 5 कि 5 का विपरीत क्या है, 2 है, यहाँ 5 का विपरीत पूरे पासे में चेक करेंगे 2 तो नहीं है। अब देखेंगे 4 कि 4 का विपरीत 6 है कि पूरे पासे में 6 तो नहीं है, तो 6 नहीं है। तो अभी तक तो हमारा यही पासा बनाया जा सकता है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत साथ में नहीं है। लेकिन बाकियों को भी चेक कर लेते हैं कि 1 का विपरीत क्या है। देखो 1 का विपरीत 3 है और यहाँ 3 साथ में है, तो यह नहीं बनाया जा सकता। आगे चेक करते हैं, जैसे कि 2 है यहाँ, तो देखते हैं 2 के विपरीत कितना है, 5 है, तो इसमें भी साथ में 5 दे रखा है, यह भी पासा नहीं बनाया जा सकता। और आगे वाला भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि 4, भैया 4 के विपरीत यहाँ 6 दे रखा है, वहां भी 4 के विपरीत साथ में 6 दे रखा है, तो वह भी आपका नहीं बनेगा। तो वही पासा बनाया जा सकता है जिसमें एक दूसरे के विपरीत अंक साथ में ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का। निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता।
पहले पूछा था कि कौन सा बनाया जा सकता है, लेकिन अब पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो वही पासा नहीं बनाया जा सकता जिसमें एक दूसरे के विपरीत साथ में होंगे, तो वह आपका नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं, पहले तो विपरीत निकालेंगे कि विपरीत क्या है इसका, वही एक बीच में छेकेंगे, अगला विपरीत हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, डी का विपरीत क्या है, एफ है, क्योंकि एक बीच में है डी और एफ के। उसके बाद ए का विपरीत क्या है, सी है। उसके बाद बी का विपरीत क्या है भैया, ई है। अब देखते हैं कि किसमें एक दूसरे के विपरीत साथ में है, तो वही आपका नहीं बनाया जा सकता। तो करते हैं चेक, देखिएगा ए के विपरीत सी है, पूरे पासे में सी है, नहीं है। उसके बाद एफ है, एफ का विपरीत डी है, डी है, पूरे पासे में नहीं है। उसके बाद बी है, बी के विपरीत ई है, ई भी नहीं है। हमें पूरा पासा ही चेक करना है कि कहीं विपरीत है या नहीं है। तो पहला तो आपका अभी तक बनाया जा सकता है, यानी कि ये हो गया गलत, लेकिन हमसे पूछा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। दूसरा चेक करते हैं कि सी का विपरीत, देखो सी का विपरीत ए है, पूरे पासे में है, ए नहीं है। उसके बाद डी का है, देखो डी का विपरीत एफ है, एफ भी पूरे पासे में नहीं है। उसके बाद ई है, ई के विपरीत बी है, लेकिन पासे में बी भी नहीं है। तो अभी तक आपका ये भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ए का विपरीत क्या है, सी है, पासे में सी नहीं है। उसके बाद डी, देखते हैं डी के विपरीत एफ है, एफ भी नहीं है। उसके बाद है आपका ई, देखो ई के विपरीत क्या है, बी है, वहां भी आपका बी नहीं है। अब ये भी चेक करते हैं कि देखिएगा, पहला नंबर है बी और बी का विपरीत है ई, तो ये भी नहीं है। उत्तर डी, देखिएगा डी का विपरीत क्या है, एफ, डी और एफ एक साथ में दिए हैं, तो यह आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। मतलब करेक्ट तो यही होगा, बाकी तीनों आपके गलत हैं, क्योंकि एक में भी साथ कोई सा भी नहीं दे रखा, किसी का विपरीत साथ में नहीं है, लेकिन इसमें एक साथ है, क्योंकि डी का विपरीत एफ भी है। देखो डी का विपरीत एफ है, दोनों साथ में है, तो आपका यही नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि नीचे दिए गए पासों में अंकों के विपरीत फलक पर, ये वाली बात, अंकों के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 डाइस हमें बना के दे दिए हैं कि विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि लमसम, जैसे कि हमें 3 डाइस दिए हैं कि देखते हैं लमसम कौन सा अंक नहीं है इसमें, वही आपका विपरीत फलक होगा। मतलब विपरीत फलक की बात वही है कि जो लमसम पासों में अंक ना दे रखा हो, वही आपका विपरीत फलक होगा। जैसे कि देखते हैं 5 है, 3 है, 6 है, या फिर ये सभी है। तो चेक करते हैं, देखो 1 2 3, 1 3 दे रखा है, 5 भी और 4 भी, तो मतलब 1 2 3 4 5 लगातार दे रखे हैं, लेकिन लमसम क्या है, अब इसके लमसम आपका 6 ही तो आएगा आगे। तो यही आपका क्या है, विपरीत फलक पर होगा। विपरीत फलक का मतलब यही होता है कि जो पासों में आपका ना दे रखा हो, वही आपका विपरीत फलक पर होगा। तो क्लास जैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।